नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे अपने चैनल द अश्वस्थामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज की हमारी ये दूसरी क्लास है जो मध्य प्रदेश के सिलेबस पर रहेगा। तो आप सभी को बता दूं कि आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और सबसे पहले सिलेबस नोट कर लीजिए कि आखिर पढ़ाया क्या जाएगा। तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि मध्य प्रदेश की पूरी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए और हाँ जो है एक कॉपी और पेन लीजिए और उसमें पूरा मध्य प्रदेश का आपको सिलेबस लिखना है। और मैं बता दूं कि सिलेबस इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। अगर मध्य प्रदेश में बोलूं तो बच्चा बहुत कुछ पढ़ लेगा, जीके पढ़ लेता है, पर उसको एक शेड्यूल से याद करवाना और एक शेड्यूल के रूप में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के भूगोल से। मध्य प्रदेश का भूगोल से हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमको पठार, पहाड़ियां एवं पर्वत श्रेणी, नदियां या इन सबको देखना है, उद्गम, उसके अववाह तंत्र, प्रमुख सिंचाई परियोजना भी देखना है, ऋतुएं, तापमान, वर्षा का वितरण, ये सभी चीजें देखना है, मिट्टियां, वनोपज, खनिज संसाधन, फसलें, कृषि, उद्योग। अब आपको इतने सारे चीज पढ़ना है सिर्फ जियोग्राफी में। अभी मैंने जियोग्राफी की बात की है, अभी हमको मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य सब कुछ पढ़नी है। तो अगर हम पठार चैप्टर को उठाते हैं तो उसकी पूरी पहाड़ियां एवं पर्वत श्रेणी भी देखेंगे। अगर हम नदियां का टॉपिक उठाते हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 208 नदियां हैं, तो उसके उद्गम स्थल भी देखेंगे, अपवाह तंत्र को भी देखेंगे, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध वगैरह भी देखेंगे कि कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, जलप्रपात देखेंगे। ठीक है, एक शब्द के पीछे कई अर्थ छुपे हैं जिनको हमको पढ़ना है। छोटा चैप्टर नहीं होने वाला है ये। पठार में ही लगभग आपको 10 दिन लग जाएंगे। अगर मैं पठार ही पढ़ाने पूरा बैठा मध्य प्रदेश का भौगोलिक वितरण तो आपको लगभग 10 दिन लगेंगे। और नदियां कम से कम 5 दिन, मान लीजिए नदियां 5 दिन लग जाएंगे। फिर वही मैं ऋतु, तापमान या वर्षा की वितरण को भी आपको समझाऊंगा कि किधर कितना वर्षा होता है भाई। और वहीं पे मैं बात करूं मिट्टियां भी हमारे मध्य प्रदेश की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लगभग 2 दिन तो मिट्टियों पर लग जाएगा। फिर हम वन देखेंगे, मध्य प्रदेश के वनोपज देखेंगे, खनिज संसाधन हम समझाने बैठेंगे तो 2 से 3 दिन इसमें लग जाएगा। फसलें भी देखेंगे तो 2 से 3 दिन इसमें लग जाएगा। आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश का भूगोल ही इतना बड़ा चैप्टर है, लगभग 2 महीने लग सकते हैं। एक अप्रोक्स मैं माना हूं कि मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल हमको पढ़ने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिए। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश की कला या संस्कृति या मध्य प्रदेश के इतिहास की तरफ, तो उनको भी देखते हैं। ठीक है, अभी हमने बात किया कि हमारे जो मध्य प्रदेश के भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना था, तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, हमको बहुत सी ऐसे राजा रजवाड़े हैं, उनकी कहानी, उनके साहित्य, उनके कला और उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, स्थापत्य, हर एक चीज को पढ़ना है हमको मध्य प्रदेश के इतिहास में। कला, स्थापत्य एवं पर्यटन, हाँ जहाँ पे कला की बात आई तो किस तरह की कला, आर्किटेक्चर वगैरह, स्थापत्य एवं पर्यटन क्षेत्र को भी पढ़ना है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देख लेंगे पर्यटन के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे जलप्रपात भी आते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, बहुत सी चीजें पर्यटन के क्षेत्र पर आते हैं। स्थापत्य देख लेंगे, कौन कौन सी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं उन पर देखेंगे, उनको चर्चा करेंगे। लोक संस्कृति, साहित्य एवं त्योहार, हम जनजाति वर्ग के लोक साहित्य एवं त्योहार पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि उनपे ये ज्यादा देखने के लिए, त्योहार वगैरह देखने के लिए मिलता है, लोक संस्कृति, साहित्य। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को चर्चा करेंगे। अब अगला हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत जो मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की इतिहास जो है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी मैंने बस ऊपर ऊपर के शॉर्ट फॉर्म आपके बता दिए हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, उसके अंदर अलग अलग चैप्टर हैं। बहुत लंबी हमारी एक कहानी, जर्नी चलने वाली है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए। और अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स में क्या है,
कितनी इकोनॉमिक्स भारत को सपोर्ट करती है, ठीक है। जहाँ पे हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, लोगों के इन सभी चीजों पर बात करेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश की सरकार जो है शिक्षा पर कितना अच्छा विकास कर रही है, स्वास्थ्य पर और कौशल पर क्या विकास कर रही है, ठीक है। फिर हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करेंगे, ठीक है ना। हर एक चीज एकदम डीप और टॉपिक वाइज चलेगा। फिर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर बात करेंगे। तो बहुत सी चीजें हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर बात करने के लिए आप देखेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब स्वयं पर क्या निर्भर है मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों के अलावा। तो हम ये सभी चीजों को देखेंगे। फिर एक और चीज देखेंगे, ओडीओपी। ओडीओपी भी हमारा जो है आ जाता है, ठीक है। ये ओडीओपी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है कि ओडीओपी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं एक जिला एक उत्पाद। जो है ये सब चीजें देखना, ये बहुत बार हर एमपी के प्रश्न पर, मतलब हर एमपी एग्जाम के प्रश्न पर ओडीओपी जहां तक देखने को लिए बहुत ज्यादा मिलता है। और फिर मध्य प्रदेश की जियोग्राफी यानी भूगोल से ही हमको बहुत ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। जैसा कि इतना सारा हमने सिलेबस पे सब कुछ बात किया, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जनजातीय क्षेत्र पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रश्न बनने वाले जनजाति पर हैं। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो जिसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? जनजातियों को पूछा जाता है। क्या पूछते हैं? उनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में मतलब आपको समझना है कि भील जनजाति कहाँ रहती है मध्य प्रदेश के अंदर, गोंड जनजाति कहाँ रहती है, बैगा जनजाति कहाँ रहती है, सहरिया कहाँ रहती है, और भी बहुत सारे जनजाति हैं, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, हमको जनजाति को विस्तार से लेके चलना है। तो हम जब भील की बात करेंगे, गोंड, बैगा, सहरिया, इन सभी की बात करते हैं, तो पहला जो मेरा वीडियो आया है मध्य प्रदेश के 55 जिले और 10 संभाग पर, वो इसीलिए मैंने लेके आया कि बच्चे को कम से कम उनके जिले और संभाग बता रहे, जिससे मैं भील अगर पढ़ाऊं तो भील उसे जो है इमेजिंग हो जाए कि किस जिले पर है, उसको ध्यान में आ जाए कि ये जिला, शहडोल जिला जो है उमरिया के बगल में है, अनूपपुर के बगल में है, मुरैना जो है भिंड के बगल पे है। तो आप सभी को ऐसे पढ़ना है। अब देखिए, जनजाति से ही संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ना है। संवैधानिक प्रावधान, जनजाति से बने जुड़े या कानून, ठीक है, उन प्रावधानों को पढ़ना है कि जनजाति वर्ग के लिए सरकार क्या करती है, उन सभी चीजों को भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, उन सभी चीजों को पढ़ना है कि हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान भी जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। अब देखना, संस्कृति, परंपराएं, कलाएं, त्योहार और भाषा और बोली किसके पढ़ने हैं? जनजातियों के पढ़ने। किसके पढ़ने हैं? जनजातियों के। क्या क्या पढ़ना है? संस्कृतियां, परंपराएं, कलाएं, त्योहार, भाषा, बोली। हम इन सब चीजों को समझेंगे जो पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जनजाति से खासकर। फिर हमारा आता है स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान। अब समझिए यहाँ पे किसको पूछा जाएगा? जो महान हमारे हस्ती हुए रानी दुर्गावती, टांट्या भील, टांट्या मामा जी जो हमारे हैं, उन सभी को पूछा जाएगा। जो कुछ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जिन जनजाति वर्ग के लोगों ने भाग लिया, उनके विषय में हमको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विषय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से जल्द जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैंने इसीलिए आपको मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिले और 10 संभाग इसीलिए मैंने समझाया है। तो आप सभी को नोटिस हो गया होगा कि क्यों मेरा 55 जिले और 10 संभाग पे वीडियो लाना जरूरी था। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिएगा और पूरे सिलेबस को अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। और ये जो सिलेबस है लिखिएगा, क्योंकि आपको यही चीजें पढ़नी है। तो हम कल से शायद हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के शायद मैं पहला चैप्टर पठार, फिर दूसरा नदियां लेकर आने वाला हूँ। तो अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पठारों को भी कल से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि
बहुत ही लेट हो चुका है। 1 अगस्त से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। तो मध्य प्रदेश के आप पहले जाइए और 55 जिले और 10 संभाग को पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा। जब आपको मध्य प्रदेश का पूरा मैप याद हो जाएगा तो आपको इन सभी चीजों को याद करने में बहुत आसानी होगी। तो जाइए और वीडियो को हमारे शेयर कीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।